इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सच में मूड खराब कर देता है और जो इससे जूझते हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि कई लोगों के लिए कुछ दवाएं मौजूद हैं जो मददगार हैं और वाइग्रा सबसे मशहूर दवाओं में से एक है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइग्रा इरेक्शन में कैसे मदद करती है, कौन इसे यूज करे, क्या ये सेफ है या नहीं और इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। हम वाइग्रा की तुलना में दूसरी मशहूर दवा जिसका नाम है सियालिसिस उससे भी इसका कंपैरिजन करेंगे और मूड हल्का करने के लिए वीडियो के अंत में हम आप लोगों के साथ में टॉप 6 वाइग्रा जोक्स भी शेयर करेंगे। तो ये वीडियो मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आ जाते हैं हम इस एनाटॉमिकल मस्ती में। पहले इस दवा का नाम क्लियर कर देता हूं मैं, आ जाओ। वाइग्रा इस दवा का ब्रांड नेम है जिस पर आज हम फोकस करेंगे, लेकिन आपने इसे इसके जेनेरिक नेम सिल्डेनाफिल से भी सुना होगा। तो वाइग्रा सिल्डेनाफिल एक ही चीज है। इसी तरह जब हम सियालिस की बात करते हैं तो सियालिस उस दवा का ब्रांड नेम है, इसका जेनेरिक नेम है टेडालाफिल। आइए अब हम समझते हैं कि वाइग्रा काम कैसे करता है। ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि मेल इरेक्शन कैसे काम करता है और ये करने के लिए हमें पीनस के अंदर झांक के देखना होगा। तो आइए चलते हैं। तो आपको जो अभी दिखाई दे रहा है वो पीनस का एक शानदार क्रॉस सेक्शन और यही आज का हमारा एलिफेंट इन द रूम या फिर एलियन इन द रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि हाँ, पीनस की इंटरनल एनाटॉमी एलियन जैसी लगती है। लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए वो है ये दो इरेक्टाइल टिश्यूज बॉडीज। इन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं और ये वेस्क्यूलर कैवर्नस इरेक्टाइल टिश्यू से बने हैं। कैवर्नस को अगर आप करीब से देखेंगे तो आप इन साइनसेस या छोटे हॉलो स्पेसेस को देख सकते हैं इन टिश्यूज के बीम्स के बीच, और ये इरेक्शन के दौरान ब्लड से भर जाते हैं। तो जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, चाहे वो विजुअल, ऑडिटरी या टैक्टाइल हो, स्मेल, इमेजिनेशन या कोई भी इन सब का कॉम्बिनेशन आपके साथ होता है, तो ये एक्टिवेट कर देता है एक डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीनस में सिग्नल्स भेजता है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी वाइग्रा स्टोरी में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो इरेक्टाइल टिश्यूज को ब्लड देने वाली स्मॉल आर्टरीज को वैसे रिलेट करते हैं या खोलते हैं और इसलिए पीनस या इरेक्टाइल टिश्यू में ज्यादा ब्लड फ्लो लाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इरेक्टाइल टिश्यूज को इन छोटे टिश्यू बीम्स में एम्बेडेड स्मूथ मसल को भी रिलैक्स करता है और अगर वो स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाए तो वो छोटे साइनसेस या स्पेसेस में खुल जाते हैं और ब्लड के लिए, मतलब उसे फ्लो करने के लिए ज्यादा जगह दे देते हैं। तो ये नहीं दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वेज़ोडाइलेशन से ज्यादा ब्लड लाना, स्पेसेस को खोलना ब्लड के लिए ज्यादा जगह देने के लिए, और बस हमें इरेक्शन हो जाता है। अब इरेक्शन कैसे काम करता है इसके और भी डिटेल्स हैं। आप चाहे तो हमारे पिछले वीडियो इरेक्शन वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो वाइग्रा को समझने के लिए काफी है। वाइग्रा एक फॉस्फोडाइएस्ट्रेट 5 एंजाइम इनहिबिटर है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेट 5 एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है और इससे शानदार इरेक्शन और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या लेना देना है, ये बात करते हैं। याद रखें, जैसा कि हमने पहले कहा, नाइट्रिक ऑक्साइड इरेक्टाइल टिश्यू में रिलीज होता है एक एंजाइम जो एक्टिवेट करता है और ये एंजाइम है गुआनोलेट साइक्लेज। ये गुआनोलेट साइक्लेज साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट या साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स को बढ़ा देता है। अब मुझे पता है कि ढेर सारे अजीब सारे टर्म्स में यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा, ये सब कुछ समझा दूंगा आपको, क्योंकि ये साइक्लिक जीएमपी ही असल में इरेक्टाइल टिश्यूज को ब्लड देने वाली आर्टरीज को वेज़ोडाइलेट करने के लिए और इरेक्टाइल टिश्यू में स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जिम्मेदार है और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को शुरू करता है। अब एक जरूरी बात बताता हूँ, आखिरकार इरेक्शन भी खत्म ही होना है। आप इसके साथ हमेशा तो नहीं घूम सकते हैं। मेरा मतलब है, आप कह सकते हैं कि औरतें शायद इससे ज्यादा बच सकती हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन वो दूसरी बात है ना। सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरकार तो इरेक्शन को चले ही जाना है और इसमें मदद करने वाली चीजों में से एक है जो मैंने बताया था, फॉस्फोडाइएस्टेरेज 5 एंजाइम। ये फॉस्फोडाइएस्टेरेज 5 एंजाइम साइक्लिक जीएमपी को ब्रेक डाउन या डिग्रेड करता है जो इरेक्शन बनाने के लिए जिम्मेदार था। तो ये इरेक्शन का ओवरव्यू है, लेकिन अगर किसी को इरेक्शन में दिक्कत हो रही है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसको, तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स को बढ़ाना और ये उस एंजाइम को रोक कर किया जा सकता है। और जो जीएमपी को ब्रेक डाउन करता है वो है फॉस्फोडाइएस्ट्रेट 5 एंजाइम। और हम ये करेंगे कैसे? हम यूज कर सकते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेट 5 एंजाइम इनहिबिटर जैसे कि वाइग्रा, और फिर हमें प्रॉपर इरेक्शन मिल सकता है।
तो चलो सब कुछ का क्विक समरी करते हैं, आ जाओ। हमारे पास पीनस का क्रॉस सेक्शन है, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है जो इरेक्टाइल टिश्यू में रिलीज होता है। ये ग्वानुलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स को बढ़ाता है। ये ब्लड वेसल्स को वेसोडाइल करता है और स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है इरेक्टाइल टिश्यू में, और हमें शानदार इरेक्शन मिल जाता है। हमारे पास फॉस्फोडाइएस्ट्रेट 5 एंजाइम भी है जो नेचुरली इरेक्टाइल टिश्यूज में होता है। ये साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड करता है, इसलिए लेवल्स कम करता है और ये इरेक्शन में रेजोल्यूशन को प्रभावित करता है। अब अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो एक चीज जो की जा सकती है वो है सुपर वाइग्रा यूज करना, और वाइग्रा एक फॉस्फोडाइएस्ट्रेट 5 एंजाइम इनहिबिटर है, तो ये एंजाइम को स्मैक डाउन कर देता है, यानी एंजाइम को इनहिबिट करता है, साइक्लिक जीएमपी को ब्रेक डाउन करने से रोकता है, और हमारे पास इंक्रीज लेवल वापस आ जाते हैं और इरेक्शन अचीव करना और मेंटेन करना आसान हो जाता है। अब हम इसे थोड़ा कम मजेदार बना देते हैं, आ जाओ। मतलब आपको समझाने में और थोड़ा सिंपल बना देते हैं। हम कह सकते हैं कि वाइग्रा बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड के इफेक्ट्स और इसके पाथवेज को एनहेंस कर देता है, लेकिन सुनने में मजा नहीं आएगा। तो चलो वाइग्रा को सही तरीके से लेने की बात करते हैं। पहले वाइग्रा सही मात्रा में लिया जाए तो ये डायरेक्टली इरेक्शन नहीं देता है, बल्कि ये सेक्सुअल स्टिमुलेशन की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एनहेंस करता है, और हमने उन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को डिटेल में कवर किया ही हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जानना जरूरी है कि जैसे ही आप दवा लेंगे तो ऐसा कुछ जादू ही नहीं हो जाएगा। बिना स्टिमुलस के बस दवा लेने से जादू ही कुछ नहीं होगा, बता रहा हूँ। स्टिमुलस बहुत जरूरी है, जैसे कि आप उसके बारे में सोचें, या फिर दूसरे स्टिमुलाई जो हमने मेंशन किए हैं, विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल स्टिमुलेशन। दवा लेने के बाद उस तरीके से सोचें, और दवा लेना तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है, टिपिकली 50 मिलीग्राम की। एक और चीज है जो कंसीडर करने वाली, वो है टाइमिंग, यानी वाइग्रा को प्लान्ड इंटरकोर्स से कम 1 घंटा पहले लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मेडिकेशन को ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने का समय मिल जाए। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या कितने समय तक इफेक्ट रहता है, लगभग 4 घंटे का रहता है, तो आपको काफी सारा वक्त मिल जाता है। लेकिन एक और चीज कंसीडर करने वाली है, वो ऐसे खाली पेट लेना, क्योंकि फूड, खास करके फैटी मील्स, वाइग्रा के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। यहाँ तक कि अल्कोहल भी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, सियालिस एक और फॉस्फोडाइएस्ट्रेट 5 एंजाइम इनहिबिटर है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज होता है। इस मेडिकेशन का एब्जॉर्प्शन रेट फूड से इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना, वो वाइग्रा से भी बहुत ज्यादा है। तो आप इसे 1 दिन ले सकते हैं, और फिर चाहे तो आप इसे कुछ दिन ना भी लें तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। फिर आप इंटरकोर्स की प्लानिंग करते हैं और 3-4 दिन बाद फिर ले सकते हैं। लेकिन इस लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से, या जितने समय तक ये टिकता है, तो और आपको ऑब्वियसली ज्यादा टाइम मिल जाता है सब करने के लिए, तो इस वजह से वाली जो दवाई है ये ज्यादा अच्छी चॉइस है कि इसको कम मात्रा में आप रोज ले सके। तो कुछ पुरुषों को लगता है कि इससे उनके इंटरकोर्स में ज्यादा रोमांटिक स्पॉन्टेनिटी आती है, और सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो वाइग्रा और यहाँ तक कि सियालिस रिलेटिवली सेफ दिखाए गए हैं जब प्रॉपर्ली यूज किए जाएं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की डायरेक्शन में किए जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स जो आप सुनेंगे वो है इसके स्किन का फ्लशिंग, हेडेक्स, इंडाइजेशन, यहाँ तक कि नेजल कंजेशन, लो ब्लड प्रेशर, और वाइग्रा के लिए स्पेसिफिकली कभी कभी लोग रेयर ब्लू विजन एक्सपीरियंस करते हैं, जो विजन में ब्लू टिंज या ब्लू कलर होता है, जो मेडिकेशन के वेयर ऑफ होने पर रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये सोचने के लिए इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट है। ज्यादातर साइड इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है या समझ आता है क्योंकि वाइग्रा क्या करता है। याद रखें, वाइग्रा ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेट करता है, तो जैसे स्किन का फ्लशिंग, जैसे अगर आप स्किन में ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेट करते हैं तो आपको वो स्किन फ्लशिंग मिल सकता है। अब अगर कुछ लोग साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो कभी कभी लो डोज ट्राई कर सकते हैं, देखें कि साइड इफेक्ट्स कम होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर मेडिकेशन से थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज आपको मिलें तो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस या सिचुएशंस हैं जहां लोगों को ये मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जैसे वो जो नाइट्रेट्स पर हैं, हम नाइट्रेट्स पर पूरा वीडियो कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रेट्स कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस को ट्रीट करने वाली मेडिकेशन है और नाइट्रेट्स वाइग्रा की तरह ब्लड वेसल्स को वेसोडाइलेट करते हैं, तो आप इन दो मेडिकेशंस को डबल वॉर्मिंग नहीं चाहेंगे क्योंकि इससे पोटेंशियली सीवियर लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में के साथ अलग अलग होता है, इसलिए हम हर किसी आदमी को सलाह देते हैं कि वाइग्रा लेने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करें। और बेशक अब हम वो टॉप 6 वाइग्रा जोक सुनाने वाले हैं जो वीडियो की शुरुआत मैंने आपसे कहे थे कि मैं आपको सुनाऊंगा। आइए, तो इन जोक्स के पीछे कुछ कॉन्टेक्स्ट में पहले अपने ओल्ड मैन ग्लासेस पहन लूं ताकि इन्हें पढ़ सकूं यार।
लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जोक्स दूसरी कंपनी स्लोगन से बनाए गए हैं और इनमें वाइग्रा इंसर्ट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी का स्लोगन क्या था यार, नाइकी जस्ट डू इट, तो यहाँ पे डाल दो वाइग्रा जस्ट डू इट। ये हमारे टॉप 6 में नहीं है, तो बस मैंने ऐसी एग्जांपल दिया था आपको। कुछ पुराने स्लोगन्स भी आपको बताता हूँ मैं, आप थोड़ी अपनी पुरानी यादें कुछ खंगालो। हो सकता है आपकी उम्र ऐसी ना हो कि आपको ये जोक समझ में आए, तो शायद फनी लगे आपको। नंबर 6 वायाग्रा द क्विकर पैकर अपर। नंबर 5 वायाग्रा लाइक अ रॉक। नंबर 4 वायाग्रा जब रात का समय हो और आपको अपना कर्तव्य निभाना है। नंबर 3 वायाग्रा बनो जो तुम हो। नंबर 2 वायाग्रा जाओ जाके छू लो उसको। और नंबर 1, ये जो नंबर 1 वाला है ना, इसे वायाग्रा का जोक स्लोगन भी कह सकते हो। ये आपका पीनस है, ये आपका पीनस से ड्रग्स करके। कोई सवाल? अब सीरियसली हमने इन जोक्स के साथ मजा किया, लेकिन मैं थोड़ा सीरियस होना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो किसी की जिंदगी को सचमुच इफेक्ट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो इसके पोटेंशियल सॉल्यूशन पर कुछ लाइट डालेगा और शायद आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलने के लिए एनकरेज करेगा अगर आप इससे डील कर रहे हैं। फिर से हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमारे क्रेजी एनाटॉमी वीडियोस देखते हैं, तो इसके लिए थैंक यू। अगर आपको लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इस वीडियो पर सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आइए कमेंट में जो आपके मन में आ रहा है वो सवाल दागिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त।